नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे। एएचएन न्यूज के सुपरफास्ट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुपरफास्ट के फटाफट खबरों पर। महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जमकर पैसा बहाया था। लाडली बहन योजना के सम्मेलन सहित अन्य सरकारी गतिविधियों में भीड़ लाने के लिए एसटी के नागपुर विभाग से कुल 1065 बसें लगाई गई थी। इन योजनाओं के दम पर महायुति ने राज्य में एक बार फिर सत्ता में वापसी की है, लेकिन एसटी नागपुर महामंडल की बकाया राशि अभी तक सरकार से नहीं मिली है। यह राशि 3,09,85,195 रुपए बताई जा रही है। एसटी महामंडल को उम्मीद है कि नई सरकार से बकाया रकम मिलने से उनकी तिजोरी में करोड़ों का राजस्व प्लस हो जाएगा। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल के शरीर रचना शास्त्र के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए मृतदेह चाहिए, लेकिन देहदान का प्रमाण कम होने से उन्हें मृतदेह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। विद्यार्थियों को कृत्रिम साधनों के सहारे अध्ययन करना पड़ता है। एक मृतदेह के सहारे 6 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। बताया यह भी गया है कि यहां सालाना 40 मृतदेह की आवश्यकता होती है। अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 250 से अधिक है। पिछले 3 साल में 47 देहदान हुआ है। देहदान का प्रमाण कम होने के अनेक कारण बताए गए हैं। इसमें बड़ा कारण परिजनों द्वारा संकोच करने का भी बताया जा रहा है। महानगर पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हाथों बुधवार को मनपा के रामनगर स्कूल में पोषण आहार अभियान आरंभ किया गया। अभियान में आकांक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित रामनगर मनपा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अत्रामृत फाउंडेशन के सहयोग से पोषण आहार आरंभ हुआ है। मनपा की सभी 50 बालवाड़ी के 1900 छात्रों को जल्दी पोषण आहार मिलेगा। सर्दियों के मौसम ने जोर पकड़ लिया है और पारा गिरने लगा है। ऐसे में इस दौरान सर्दी खांसी होना आम है, लेकिन इसके अलावा भी कई शारीरिक परेशानी है जिसका सामना करना पड़ता है। सर्दी खांसी के अलावा होंठ एड़ियों का फटना, हड्डियों के जॉइंट में दर्द होना स्वाभाविक है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर जयेश मुखी ने बताया कि घर के कामों जैसे बर्तन साफ करने, कपड़े धुलने के दौरान महिलाएं अधिक देर तक पानी में समय बिताती है, जिससे त्वचा से संबंधित परेशानी उनमें अकेली देखी जाती है। साथ ही ठंड होने की वजह से इसका असर उनके बोन जॉइंट में देखा जाता है। इसके लिए परिवार का ध्यान रखने का खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। नागपुर लकड़गंज के कोटा कॉलोनी के पास सड़क डिवाइडर पर सोए हुए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। लकड़गंज पुलिस ने 21 नवंबर को रात का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच पड़ताल के बाद मृतक और आरोपी का पता लगाने में पुलिस को सफलता भी मिली है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमले के चलते पूरे पश्चिम एशिया में अराजकता फैलाने के करीब 14 महीने के बाद हमास ने यह ऐलान किया है कि वह भी हिजबुल्लाह की तरह संघर्ष विराम के लिए तैयार है। अमेरिका फ्रांस के मध्यस्थता के बाद लेबनान और इजराइल सरकार बुधवार को संघर्ष किया विराम के लिए तैयार हो गए, लेकिन 70 दिन पहले सितंबर में पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकों के बाद इजराइल सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही थी। इजराइल हमलों में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह और 3,823 लेबनानी नागरिक मारे गए और 15,859 लोग घायल हुए। हिंदुओं का दमन दूसरा दौर शुरू हो गया। सनातनी जागरण स्तोत्र के प्रवक्ता चिन्मय प्रभु की कोर्ट में पेशी के दौरान भड़की हिंसा में वकील सैफुल की मौत के बाद चटगांव में पुलिस ने धरपकड़ अभियान छेड़ा है। देर रात हिंदू बोल हजार अली ने कोतवाली इलाके में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 6 वकील की हत्या की, जबकि बाकी पर तोड़फोड़ और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। पुलिस छापेमारी से हिंदू बस्तियों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में दबके हुए हैं। इस बीच बांग्लादेश हाईकोर्ट ने बुधवार को इस्कॉन को बैन करने की याचिका लगाई गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिले भारी बहुमत पर अभी तक विपक्ष यकीन नहीं कर पा रहा है। महाविकास आघाड़ी के सभी दल आरोप लगा रहे हैं कि इन नतीजों में कुछ गड़बड़ है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित विधायकों को बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में बैठक हुई, जिसमें राज्य में नतीजों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि संविधान ने सभी को वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन राज्य के लोगों को लगता है कि उनका वोट किसी और चला गया है। पटोले ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। फिर इन हस्ताक्षरों को आवेदन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए मिले नामांकन, उसकी जांच और नाम वापसी के प्रक्रिया के बाद न्यायमूर्ति विनय एम देशपांडे अध्यक्ष के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कार्यकारी पदों के लिए एक से अधिक नामांकन नहीं मिलने के कारण सभी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया गया। हालांकि सीनियर चयन समिति के 3 पदों के लिए चुनाव होंगे, क्योंकि इससे 4 आवेदन आए हैं। सीनियर चयन समिति सदस्य के पी विवेक, जयेश डोनगांवकर, सुधीर वानखेड़े और योगेश घारे के नामांकन दाखिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में पाया गया कि जिन लोगों की नींद अनियमित होती है उन लोगों में हृदय संबंधी बड़ी समस्याओं का खतरा अधिक होता है। जर्नल ऑफ
एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ के ऑनलाइन प्रकाशित एक अध्ययन में यह बताया गया है कि अनियमित नींद और जागने के वक्त के कारण हृदय संबंधी रोगों का खतरा 26% अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय में, मोनारा विश्वविद्यालय, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और कनाडा का ओटावा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यूनाइटेड किंगडम बायोबैंक में चल रहे अध्ययन में भाग लेने वाले 40 से 79 आयु वर्ग के 72,269 लोगों के डेटा का विश्लेषण किया है। और इसी के साथ आज के फटाफट खबरें यहीं समाप्त होते हैं। एएचएन न्यूज पे आगे की खबरों के लिए बने रहे। आप देखते रहिए एएचएन न्यूज नागपुर। नमस्कार।